सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको पता होगा कि मैंने एक महीने पहले एक स्कूटी खरीदी थी जिसका नाम है वारिवो एडीजी स्कूटी, जिसकी प्राइस है 55,000। और इसका मैं 1 मंथ अगो इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर एक महीने बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या मिस्टेक्स आई है और इसमें ये कैसी है, किस चीज़ में बढ़िया है नहीं है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. तो गाइज़ आपको सारी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है एक महीने बाद में वो सारी प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए कि जो ये फुटपाथ है ये बहुत वीक है, मतलब बहुत कच्चे हैं, तो ये क्या जल्दी टूट जाते हैं। और आपको इधर आओ, आपको लाइट के बारे में बताता हूँ कि लाइट्स में बहुत सारी जैसे इंडिकेटर है, तो हम इंडिकेटर लगाते हैं तो इंडिकेटर में सही काम नहीं कर रहा है। और लाइट है तो लाइट काम नहीं कर रही है, अब डिपर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स है लाइट्स में, क्योंकि ज़्यादातर चांस में इसको पानी में थोड़ा क्या है, वाटर प्रूफ तो है ही है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे पानी में नहीं रखना है ऐसा, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये ज़्यादा पानी में हम वगैरह बारिश में जाते तो फर्स्ट टाइम से 2-3 बार हमने वहाँ पे सर्विस वाले को वहाँ जाके इसको चेंज करवाया, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है। और एक है कि ये जो सीट है इसमें क्या है कि अब ज़्यादा फैमिली वाले लोग हैं तो उसमें क्या है, ये स्लिपली है एकदम, मतलब कि स्लोप है एकदम यहाँ पे, तो इससे क्या है ज़्यादा हम आगे आ जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बड़ी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ज़्यादातर मुझे लोगों ने बोला है कि इसकी प्राइस क्या है, कैसे क्या है, तो सब अच्छी लगी है। बाकी ये देखिए ये कवर हमने ख़रीदा है, बाकी तो सीट है और अंदर की ये जो है ये ठीक है। इसका एक काम मुझे सबसे खतरनाक लगा कि इसको कनेक्शन बंद करने के बाद में ये पूरी जो है सिस्टम पूरा बंद हो जाता है, फिर उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस जैसे अब चाबी चालू कर रहा हूँ मैं, तो ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। बस हमको अगर चाबी घूम जाती है तो और डिक्की बंद कर लेते हैं हम, तो फिर ये गाड़ी कुछ काम की नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी ये काम बहुत अच्छा लगा है, जैसे कि हम कहीं बाहर कहीं जाते हैं तो उसके बाद में हम कहीं अगर रास्ते में इसको गाड़ी में रखना है तो ये स्विच बंद करने के बाद में हम रख सकते हैं, कोई इस गाड़ी को कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड बात आपको बताएंगे कि ये जो इसके जो मेन स्टैंड है ये बहुत साउंड करता है, कोई भी खड्डा वगैरह होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आती है इसकी। और बाकी दूसरी वापस प्राइस के हिसाब से देखें इसको, तो मुझे ये सबसे अच्छी लगी है और मेरे गांव वालों ने उनको भी ये बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 55,000 है। और ज़्यादातर लोगों ने इसको बोला है कि इसकी क्या प्राइस है, इसके बहुत से लोगों ने भिड़काया भी है हमको इसके बारे में, पर हमको बहुत अच्छी लगी है। हमने 1 महीना हो गया हमको इसको चलाते हुए। और इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि जो मुडगार्ड्स वगैरह हैं ये तो प्लास्टिक से, आपको पता ही है, कच्चे हैं तो ये टूट जाते हैं, बस इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम है तो आपको बताऊँगा कि कंपनी ने इसको मतलब से इसका बोला है कि लगभग फर्स्ट एक बार चार्ज करने पर 70 किलोमीटर चल जाती है एवरेज माने तो, ठीक है। तो 70 किलोमीटर चल जाती है और हमने इसको चलाया है, हमने इसको मेज़र किया है, इसका जो रेंज है तो वो 70 से भी बाहर जा रहा है, क्योंकि मतलब कि जैसे 1% पे हम करते हैं तो हम मतलब एक बारी में हम 100 किलोमीटर चले जाते हैं तो भी ये इसमें चार्जिंग बचा रहता है। तो इसका मेरे को ये अच्छा लगा। कंपनी वाले लगभग एवरेज के हिसाब से मानते हैं कि 70 किलोमीटर, पर ऐसा नहीं है, इसमें ये लगभग रेंज अच्छी रहती है। और सबसे बेस्ट मुझे यही लगी है, जैसे कि कोई भी आदमी जिसको इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी है और वो आदमी 1 लाख 1.5 लाख वाली स्कूटी नहीं ले सकता, तो उसके लिए ये बेस्ट प्राइस है। इससे भी नीचे भी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि 55,000 40-45 हज़ार में आ रही है बहुत सारी स्कूटी।
यही कंपनी की। और ये जो कंपनी है ये इसी लगभग इस साल में या इस महीने में ये निकली है नहीं, ठीक है। और जो इसका जो स्टैंड है ये भी हमने ये भी टूट गया है, इसके जो स्क्रू वगैरह है ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अब अगर हम ऐसे मतलब खड़ी है और उसमें बैठे तो इसमें क्या जोर पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि ये इसमें बैंड वगैरह और इसके स्क्रू ढीले हो सकते हैं। बाकी ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के लिए ये नहीं है, इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ मत करिए, क्योंकि इसका जो नीचे जो बैकग्राउंड है वो क्या है बहुत नीचे है, तो इसमें जैसे अब कोई भी खड्डे वगैरह है तो इसमें लगभग एक वेट का ही है बस डिस्टेंस, और ज़्यादा नहीं है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी ऑफ रोडिंग के लिए नॉर्मल रोड पे जाओ रोड में, और ज़्यादा कुछ नहीं। और एक और बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम इसको चार्जिंग करते हैं तो हम जैसे लंबा सफ़र करके आते हैं तो इसको लगभग आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए चाहिए, कि अगर हम भी है तो हम भी खुद भी रेस्ट करते कि नहीं करते हैं, तो इसके लिए इसको रेस्ट करो, उसके बाद में चार्जिंग करें, नहीं तो हीट होने के बाद में बहुत से लोग होते हैं ओला वगैरह है ये है तो ये गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो कारण यही है कि उसको लंबा टूर करने के बाद में उसका गैप नहीं मिलता है, उसको डायरेक्ट चार्जिंग पे कर देते हैं जिससे वो उसकी हीट हो जाती है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। बाकी सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट प्राइस में भी बेस्ट है और चीज़ भी बहुत बढ़िया है, तो अगर आपको लेनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आपकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप वारिको कंपनी की स्कूटी लें। तो आगे देखते हैं, तो चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तो ब्लॉग एंडिंग करते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो स्कूटी आपको कैसी लगी, और अगला वीडियो हम कोशिश करूँगा कि मैं इसके जो रेंज है इसको मेज़र करने का, मतलब एक रेंज का रेंज क्या है, हम मतलब कि उसको पूरा चार्ज करेंगे, उसके बाद में इसका रेंज हम देखेंगे कि कितना एक चार्जिंग पे कितना चली जाती है। तो अगला वीडियो ये आएगा, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे हम अगला जो वीडियो लाएंगे वो आपके पास पहुंच पाए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।